जैन संस्कृति की कि जैन परंपरा में श्रवण तीनों संध्याओं में आत्मध्यान के समय सत्येषु मैत्रीम इस श्लोक के माध्यम से भगवान मेरी आत्मा सदा सभी प्राणियों पर मैत्री भाव को धारण करे राष्ट्र भावना बातें हैं। तो पूज्यपाद स्वामी ने शांति भक्ति में छेवम सर्वम प्रजानाम इस श्लोक में स्पष्टतया राष्ट्र की संबंधी एवं सुख शांति की भावना बाई है। मेरी भावना में भी राष्ट्र धर्म का जो अमर संतति है वह तारीफ़ काबिल है। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करें, अर्थात हे देश के लोग तुम अपने हृदय को महावीर बनाओ और देश की उन्नति में हरदम प्रयासरत रहो। देशोन्नति में आतंकवाद बाधक है, आतंकवाद के रहते देशोन्नति नहीं हो सकती। देश की उन्नति करना हमारा राष्ट्र धर्म है। हम प्रतिदिन शांति धारा में भगवान के सामने राष्ट्र की शुभ मंगल भावना और कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। सर्व राष्ट्र मारिम छिंदे छिंदे भिंदी भिंदी, संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त होने वाली महामारी नष्ट हो। सर्व देश मारिम छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, संपूर्ण देश में व्याप्त होने वाली महामारी नष्ट हो। वर्तमान युग के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी कहा है, दूषण ना भूषण बनो देश के भक्त, उम्र बड़े बस देश की देश रहे अभिभक्त। हे देश के लोगों, तुम कृतज्ञ मत बनो, तुम कृतज्ञ बनो। अपने देश के उपकार को सदा याद रखो और अपने देश से प्यार करो और देश के वफादार नागरिक बनो, जिसमें तुम्हारे देश की तरक्की हो, तुम्हारा देश एक अखंड राष्ट्र बने। तो आचार्य भगवान ने कितना हमें सब कुछ दिया है। चिकित्सालय, गौशाला, विद्यालय, विकलांग के धर्मार्थ औषधालय, प्रशासनिक प्रशिक्षण के संस्थान आदि, हथकरघा को प्रोत्साहन दिया और इंडिया नहीं भारत का नारा दिया और हिंदी को भाषा को प्रमुखता से स्थान दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैन धर्म में राजधर्म का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। मंत्रों में, शास्त्रों, पुराणों में, शिलालेख और प्रशस्तियों में राष्ट्र भावना का स्पष्ट उल्लेख है। आवश्यकता इस बात की है कि हमें अपनी पूजा प्रार्थनाओं की शुभ मंगल कामनाओं को अपनी संवेदनाओं का विषय बनाना चाहिए और राष्ट्रभक्ति के साथ अपने जीवन में राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए। हमारा राष्ट्र कहता है, धर्म है कि गरीबों का उद्धार करना, बेईमानी नहीं करना, किसी की बेइज्जती नहीं करना, अनुशासन का पालन करना, न्यायपूर्वक आजीविका करना, सद्भावना रखना, सदाचार का पालन करना, यह नागरिकों का धर्म है। प्रत्येक देशवासी को इसका पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम प्रतिदिन इस बात का पालन करेंगे तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे अनुष्ठान होते हैं, पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं, इन पंचकल्याणक महोत्सव में तन मन धन से जुड़ना चाहिए। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो छोटी चिड़िया बन कर के हम काम कर सकते हैं। तो एक राजा था, उस राजा ने कहा कि सभी को एक तालाब का कुंड खोद दिया गया, उसमें एक एक लोटा डालना है, क्या डालना है वो अभी रहस्य है, आगे आएगा। तो लोग तो बहुत चतुर होते हैं, होशियार होते हैं, सभी रात में एक एक लोटा डाल आए। सुबह तालाब को देखा गया, राजा बहुत खुश हुआ कि तालाब तो भर गया है, लेकिन देखा कि लोग बहुत चतुर चालाक हैं। उनसे कहा गया था कि दूध का एक एक लोटा डालना है, तो उन्होंने जल का लोटा डाल दिया और वह जल से कुंड भर दिया। तो ऐसे ही हमें भी इस अनुष्ठान में चूल से आपका निमंत्रण है, यह निमंत्रण हम दे रहे हैं क्योंकि हम भगवान के कार्यों में बुला सकते हैं आपके लिए। आपको आना है और सभी को लाना है, पूरे देश से भी लोग आ जाएंगे तो कभी कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। और इसके साथ साथ परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी महाराज का 25वां रजत मुनि दीक्षा दिवस भी 27 अप्रैल को पड़ रहा है। वह भी प्रातःकाल की बेला में हम और आप मिलकर के लगभग पूरे इंदौर और इसके आसपास के बाहर के लोग सभी
पूजन की द्रव्य लेकर अपनी अपनी कॉलोनी से आएंगे और हम आचार्य भगवान की महापूजन इतिहास में प्रथम बार इस प्रकार से नए तरीके से करेंगे। तो इस अनुष्ठान को हम अंजाम देंगे। तो कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे। आपको सबको इन अनुष्ठानों में शामिल होकर के उस रजत मुनि दीक्षा दिवस को मनाना है, क्योंकि हम पाप के कार्यों में तो कई बार हमने ऐसे कार्य किए होंगे और शामिल होंगे, लेकिन पुण्य के कार्य में शामिल होना बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो इस प्रकार से आप लोग ये अनुष्ठान मना करके आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो आप लोग इसी के साथ साथ इसी 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया भी आने वाली है। अक्षय तृतीया जिस जो तिथि क्षयनी होती है उसका नाम अक्षय होता है। तो उस दिन आदिनाथ भगवान को आहार मिला था, आहार की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वह भजन भी प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। इक्षुरशिका किया पाड़िना आँखा तीज महान, जय जय आदिनाथ भगवान, जय जय आदिनाथ भगवान। पहले हम नहीं जानते थे, जब गृहस्थ अवस्था में थे तो जाते थे पड़गान करने और वापस आ जाते थे। हम सोचते थे ये क्या हो रहा है, नहीं मालूम, लेकिन जब ग्रंथों को पढ़ा तो ये उस दिन पूरे भारत के लोगों को अक्षय तृतीया के दिन पड़गाहन करना है, शुद्ध भोजन बनाएं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो जो भी जैसी व्यवस्था हो। और उस दिन आदिनाथ भगवान हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान को आहार दान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वह लोग भूल नहीं जाएं, विधि संस्कार हमारे अंदर बने रहे, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सभी लोग पड़गाहन करें। और ये तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं शुद्ध भोजन जो बनाते हैं, और बाहर आकर के, ये कोई वैसा लौकिक त्यौहार नहीं है, यह तो पारलौकिक त्यौहार है, ये तो हमारी दान दिवस है। उस दिन सभी लोगों को पड़गाहन करना है। तो आचार्य महाराज ने जो हमें यह जैन धरोहर, जैन संस्कृति दी है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से आप लोग इस महोत्सव को, जितने भी यह आने वाले महोत्सव हैं, बड़े उत्साह के साथ संपन्न करना है। तो आचार्य भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इसके साथ साथ इस ग्रीष्मकालीन तपन में हम एक संदेश देना चाहते हैं आपको कि जल ही रोगों का दुश्मन है और जीवन, जल ही जीवन है। हवा के बाद जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण घटक जल है। तो आवश्यक कार्यों के अलावा व्यर्थ में हम इस जल को नहीं बहाएं, क्योंकि जैन धर्म में लिखा है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया 36,450 जीव होते हैं, लेकिन जैन धर्म के अनुसार असंख्यात जीव होते हैं एक बूंद जल में। ऐसा लिखा है कि अगर 2.5 द्वीप में पूरे कबूतर बन के उड़ें तो पूरे 2.5 द्वीप में नहीं समाएं। जल भरते तो ज़्यादा हैं, लेकिन खर्च सीमित मात्रा में करते हैं, इसलिए इस जल का उपयोग हम सीमित मात्रा में करें तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। इसी प्रकार से चाहे विद्युत हो, पहले के लोग शाम को दीपक जलाते थे, उसी से स्वाध्याय करते थे और बाद में बंद करके सो जाते थे। और आज अंधाधुंध लाइट का उपयोग हो रहा है, इतने सारे जीवों की हिंसा होती है बनाने में। तो जो गाथा मूलाचार में भट्टिकेर स्वामी जी लिखी है, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सही कदम भाष्य जब भुंजे कदम पावना बजदी। तो शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें जिससे पाप का बंध ना हो। तो गुरु महाराज जब प्रश्न शिष्य करता है तो उत्तर देते हैं, जदम चले जदम चिट्ठे जदमा से जदम से जदम भाष्य जब भुंजे एवं पावना बजदी। यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक बैठें जिससे पाप का बंध ना हो। तो आप लोग भोजन भी करते हैं तो खड़े होकर नहीं करें, क्योंकि खड़े होकर के भोजन करना, यह आप घर में भी बैठ के ही भोजन करते हैं, खड़े होकर नहीं करते हैं, और मांग कर ही भोजन करते हैं, उठाकर नहीं करते हैं, पूरा जूठन हो जाता है। पश्चिमी सभ्यता की देन है जो आज बफर सिस्टम चल रहा है। पहले लोग बुलाते थे, सम्मान के साथ खिलाते थे, आज जो कोई भी आता है और उठाता है वो खाता है जूठन। यह मुनिराज के अलावा आर्य का इलक क्षुल्लक को भी खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं है।
तिरंछ हों तो वह खड़े होकर खाते हैं, बाकी मनुष्य तो बैठकर ही भोजन करता है। इसलिए इस प्रकार से भोजन करें कि जिससे पाप का बंधन ना हो। यत्नपूर्वक चलें, यत्नपूर्वक बैठें, यत्नपूर्वक शयन करें कि जिससे आपको पाप का बंधन ना हो और आपका जीवन अच्छा बने। तो प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चर्या ऐसी करें कि जिससे आप 1008 तरीके हैं पुण्य बढ़ाने के, आप अपने पुण्य को गाढ़ा कर सकते हैं। तो आप अपने पुण्य को कैसे गाढ़ा करें यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन जीने के अलावा हम अपने जीवन को इस प्रकार से जिएं कि जिससे हमारा जीवन अच्छा बने। तो अच्छा जीवन जीना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति अपने आप में गौरवशाली है और संस्कारों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। वही संस्कृति आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कार उत्पन्न करने वाली बन जाती है। तो देश की संस्कृति का ढांचा डगमगा जाता है यदि संस्कृति विकलांग होती है। तो इस प्रकार से हम अपने पुण्य को इस प्रकार से गाढ़ा करें कि हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं। एक अमर शहीद हुए हैं मोतीचंद जैन, उन्होंने सज़ा स्वीकार की, उनको सज़ा हो गई थी और अंतिम इच्छा प्रकट की कि भगवान के दर्शन हो। तो प्रातः 4 बजे ही गांव के मंदिर से पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जेल के कमरे में लाई गई। उत्कृष्ट भावों से दर्शन किए, सामयिक की और तत्वासूत का पाठ कर एकाग्रता से सामयिक पाठ का श्रवण किया तथा 1 घंटे बाद मात्र 25 वर्ष की आयु में फांसी दी गई। ऐसे ऐसे हमारे महान पुरुष हुए हैं। और एक कारागृह में रहते हुए उन्होंने, एक व्यक्ति ने युवा मित्रों के लिए खून से पत्र लिखा था, जिसके कुछ बिंदु इस प्रकार हैं कि जो हुआ, जो हुआ सो हुआ और जो हुआ वह होने ही वाला था, परंतु हमें ऐसी स्थिति में निराशा होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि जिन्होंने अनंत चतुष्टय प्राप्त किया, जो अनिर्वचनीय आनंद में लीन हुए हैं, उन महान पूर्वजों का और तेजस्वी आचार्यों का अदम छत्र हमारे माथे पर है ना। दिन और संकट बीत जाएंगे, लेकिन कृति हमेशा के लिए चिरंतन रहेगी। कर्तव्य दक्षता से काम करें तो स्वदेश की और जैन धर्म की उन्नति सर्वस्वरूप से अपने हाथ में ही है। ऐसे हमारे जो संस्कृति के रक्षक हुए हैं, कि जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ प्रदान किया है, ऐसे लोगों के लिए हम हमेशा डरे नहीं और साहस से ही काम करें। इस प्रकार से लोगों के हतोत्साहित करने से कभी प्रभावित नहीं हो, अपने अंदर एक जिद रखें। तो जिस एक व्यक्ति ने कहा था कि मुझे जब लगातार नकारा जाता, तब एक ही चीज़ दिमाग में थी कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है। इसलिए आप बड़े अच्छे ढंग से यह जो भी कार्य करें जिससे आपका जीवन अच्छा बने। तो हे भगवान, बस यही भावना है, यही प्रार्थना है बस कि एक सुंदर सा भजन आता है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूँ, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी साख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है, सृष्टि सारी देख ली पर आई ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता, आँख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, डोरियों से मैं नहीं बंधा मेरा संस्कार था, एक कपन पर ही मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे हैं सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, आपके अनुराग को आज क्या ये हो गया, जिस क्षण चिता चढ़ा महान कैसे हो गया, जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, मैं अरूप गंध दूर उड़ गई थी फूल से, लहर थी चली गई थी दूर मृत्यु कूल से, सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य, अरिहंत नाम सत्य है, मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता,
आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता, ये अनादिकाल की भूल कहीं कत है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। बस कितना हो रहा? ठीक। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमारे लिए बहुत अच्छा निर्देश देते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे, मानव जीवन को समझें। मानव जीवन अनमोल है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन की उन विषमताओं में क्षमता रखना ही धर्म है। भगवान राम, सती सोमा, सती अंजना जैसे शेष जीवों के जीवन में भी अनेक संघर्ष आए, परंतु उन्होंने सब कुछ समता से सहन किया। फलस्वरूप उनका जीवन हर समय बना। हम भी जीवन के उन उतार चढ़ाव में सामंजस्य बना रख सकें। संसार बहुत बड़ा है, इसमें जीना आसान नहीं, आसान हो सकता उनके लिए जो कुछ बर्दाश्त करके जीते हैं, कुछ नज़रअंदाज करके। तो झगड़े प्यार से निपटते हैं, टकराव से नहीं। बैर विरोध समस्या का समाधान नहीं है। सफाई देना उचित नहीं। समय आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। भाग्य के विपरीत होने पर कौन सा ऐसा पुरुष अपमान को प्राप्त नहीं होता। तो आप आपस में जय जिनेन जरूर करते रहें। जय जिनेन का भाव सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और सकारात्मक ऊर्जा को प्रेषित करता है। शांति बदला लेने में नहीं, बदलने में है। समस्या है तो समाधान भी है। मकान के पीछे मन को नहीं बिगाड़ना। मेरा मेरा है, तेरा तेरा है। तुझे संतोष नहीं तो तेरा तेरा है, मेरा भी तेरा है। हकीकत एक है, ना कुछ मेरा है ना तेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है, सुबह शाम का डेरा है। तो पैसे के पीछे कभी परिणामों को नहीं बिगाड़ना। पैसा हाथ का मैल है। पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। पुण्य होगा 100 करोड़ों की संपत्ति चरणों में खेलेगी। जो आनंद मित्र वर्ग कर जीने में आता है वह आनंद दुश्मन वर्ग का जीने में नहीं आता। परस्पर उपकार की भावना करने रखने वालों के सभी कार्य स्वयं में सिद्ध हो जाते हैं। अपने भी पराये हो जाते हैं जब हमारा मन संकीर्ण हो जाता है। विद्वान वही है जो अपने अंदर विशालता, उदारता, गंभीरता और सहनशीलता रखता है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन जब अच्छा बनेगा तब हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमें कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाना है। इस प्रकार से हम अपने जीवन को उन्नत बनाएं। एक लाइफ मैनेजमेंट है, ऑल लाइफ मैनेजमेंट, कि हम अपने जीवन में निरंतर अच्छे विचार, अच्छे कार्य करते रहें, सभी को अपना बनाते रहें। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। इन सब से ऊपर उठ करके हम अगर अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा बनेगा, आपका जीवन अच्छा बने। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की